अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट मिसेस मैजिक किचन व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठी हूँ। आज मैं लेट हो गई थी, मेरा अलार्म नहीं रिंग किया तो इसलिए मैं आज लेट हो गई। और माजी भी बिना ब्रेकफास्ट के गए और अभी तक मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैंने कहा चले कल मैंने बच्चों को शावर वगैरह नहीं दिलवाया था, उनकी चंपी शंपी करी थी। मैंने कहा चलो कल मैं इनको शावर दिलाऊंगी। सो अभी मैंने कहा जब तक पानी उनका गर्म हो रहा है मैं तब तक कर लेती हूँ अपने रूम को क्लीन। यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है वो कर ली है, जो ब्लैंकेट कंफर्टर है उसको भी मैंने तय लगा के रख दिया है। बाकी ये सोफ़ा है, ये फीडर इब्राहिम का यहाँ पे रखूँगी, और ये जो कुशन है ये होगा मेरा यहाँ पे। और बाकी मैं रूम को क्लीन करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरा जो रूम है वो क्लीन हो चुका है और यहाँ पे मानो जो है अपना मुंह बना के बैठी हुई है, कह रही मैंने नहीं नाना आप बाइक को नहाए कराएँ। तो मैंने इसको भी नहलाई करवानी है क्योंकि इसकी भी मैंने कल चंपी की थी। इतने गंदे इसके बाल लग रहे हैं, इतने गंदे इसके कपड़े हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह फर्स्ट टाइम ही कर देती हूँ, फिर सारे दिन टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे देख लें मेरा रूम जो है वो क्लीन है। अब जो ये एक और काम करना है वो ये कि जो ये स्टेन्स वगैरह लगे अब इनको रिमूव करूँगी मैं। ये सारे स्टेन्स को करूँगी रिमूव। और आज मैंने करना है अपने वार्डरोब को भी क्लीन, यानी कि जो मेरी वार्डरोब है अंदर से तो मैं पूरी तरीके से रखती हूँ, लेकिन जो बाहर से गंदी होती है हाथ जो अब मुस्लियाँ लगाती है बच्चे लगाते हैं वो क्लीन करना है मैंने। यहाँ पे मैं निकालूंगी इब्राहिम के कपड़े जो कि मैं इसको नहला के पहनाने हैं। सो आई थिंक मुझे आज ये वाले पहनाने चाहिए। ये कपड़े आज मैं पहनाऊंगी और मुशरा के मैं पहनाऊंगी ये वाले। नहीं ये वाले सही हैं। नहीं ये वाले नाइस हैं वो। नाइस है, नहीं नाइस। अपने कपड़े देखो कितने गंदे किए हुए हैं आपने। लुक एट मम्मी। ये इसके ड्रामे चेक करें मानो क्या। ये इब्राहिम कह रहा है इब्राहिम क्या हुआ है क्या? मानो 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 भाई मिल का है। चले जी, भाई के कपड़े कहाँ गए? अच्छा जी, अब मैंने जरा इब्राहिम के जो कपड़े निकाले हैं वो मैंने निकाल के वापस रख दिए हैं यहाँ पे। सो ये हो गया। सॉरी पैम्पर्स तो निकाले नहीं, मुस्फिया तो खैर लगाएगी नहीं इस टाइम क्योंकि मुस्फिया सिर्फ खुद लगाती है सोते वक्त। ये मुस्फिया का पैम्पर आ गया और इब्राहिम का पैम्पर आ गया। बाकी पैम्पर्स को मैं यहाँ पे कर दूँगी ऐसे। और चले अब मैं इसको नहला लूँ, इसको करते हैं बंद। ये जो इब्राहिम ये गंदा बच्चा हो गया, ये नाई नाई करके आया, रो रो के आया। चलो मैं इसको पहनाती हूँ कपड़े। चलो यहाँ पे हम आए हैं बड़े घर और मुस्रा जो है वो झूले में झूल रही है। मानो इब्राहिम को दूसरे मामू के घर छोड़ दिया जो साथ रहते हैं और मैं आई हूँ इधर मानो को लेके। मामू का फ़ोन आया था कि आप लोग इधर आ जाओ, अब हम ब्रेकफास्ट जो है इधर इकट्ठे करेंगे, ठीक है मानो? ये इसकी नाई नाई करके देखो, चेहरा देखो, पहले देखना और अब देखो। बस अच्छा जी, आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू अंडे की भुजिया। सो यहाँ पे मेरे आलू जो हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके थे डन, मतलब कि
पक गए हुए थे, तो मैंने इसके भी डाला है, इसके भी डाले हैं अंडे। और अंडे को आप फ़ौरन से अच्छे तरीके से मिक्स ना करिएगा, बस हल्का हल्का हाथ लगा के इसको आप मिक्स करें और इसको छोड़ दें हल्की आंच पे, बिल्कुल ही हल्की आंच पे। वरना पहले मैं बनाती थी, मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि पहले जब मैं बनाती थी उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देती थी और वो बिल्कुल ही कीमा टाइप नहीं होते, बहुत ही बारीक हो जाते थे, अंडा पता ही नहीं चलता था कि डाला हुआ है। सो अब मैं इस तरीके से करती हूँ। यहाँ पे जो मेरा खाना है ऑलमोस्ट डन है। मेरा खाना डन हो चुका था, लेकिन मुस्फिरा कह रही थी मम्मा मुझे नूडल्स खाने हैं। सो उसके लिए मैंने बनाए नूडल्स। माजी लेके आए थे चिकन वाली, सो वो नहीं अच्छी लगती। और जो है चटपटा और चिकन मैंने दोनों को मिक्स करके डाले, लेकिन मैंने चिकन का जो था पैकेट मसाले वाला वो नहीं डाला था, सिर्फ चटपटा का डाला का था। और इस तरीके से मैं बारीक बारीक पहले मैश करती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ नूडल्स, ताकि बच्चों वो एकदम से पूरी जो उसकी होती है ना सेवइयों की तरह लेयर, वो ना अंदर से जाए। तो वो कहते हैं वो इस तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करके फिर ही बनाए। तो मेरे नूडल्स भी रेडी थे और मुस्फिया ने खा लिए। उसके बाद मैं गई थी बाज़ार, और जो है मेरा राशन वगैरह आ जाता है मंथ का। वैसे तो अमूमन माजी ही लेके आते हैं, हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है मुझे। माजी जैसे ही सैलरी वगैरह आती है तो वो हर चीज़ मुझे प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन कुछ माजी की तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए उन्होंने जो दूसरी आइटम्स होती हैं वो तो मुझे ला दी थी, लेकिन जो मेरी ये चीज़ें थी ये मेरी रह गई थी। सो मुझे डेली बहुत ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ें में खाना बनाए, और ये सब चीज़ें ना हो तो बहुत मुश्किल होती है। फिर डेली लेने जाओ, ये सब मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मंथ का ही इस तरीके से मैं रख लेती हूँ मंगवा के। सो मैं गई थी बाज़ार, बेसिकली मैंने बाज़ार से लेनी थी वैक्स, तो मैंने कहा चलो मैंने वैक्स लेनी ही है तो मैं गई हुई, तो मैं ये भी साथ लेती जाऊँ। फिर मैं कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ली जो मंथली मुझे चाहिए होती हैं, और साथ में 1-2 दिन की मैंने सब्ज़ी एक्स्ट्रा ले ली कि मुझे बाहर ना जाना पड़े। यहीं से अगर रीज़नेबल रेट में मिल रही है तो मैं वहीं से ही मंडी से ले आऊँ। बाज़ार में ही छोटी सी मंडी है, वहीं से मिल जाती है ये सब चीज़ें। तो मैंने अदरक लहसुन लिया, आलू प्याज टमाटर जो भी एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं वो ली। और सब्ज़ियों में मैंने टर्निप यानी कि शलजम लिए थे, और साथ में मैंने मेथी ली थी कि चले ये 2 चीज़ें भी फ़िलहाल ले लेती हूँ, बाकी जो है आम डेली की फ्रेश सब्ज़ी यहाँ से बाहर से, जैसे मेरे हमारे घर के पास है वहाँ से ले लूँगी। तो ये सब चीज़ें ली मैंने उधर से, और फिर मैं घर आ गई थी। घर आई हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं कुछ शूट कर सके कुछ नहीं शूट कर सकी। और फिर शाम को जब माजी आए तो माजी को फ़ोन किया कि रोटी लेते आना, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ही अपसेट हो गई हुई थी, मैं रोटी नहीं बना सकी थी। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, खैर उनकी कॉल बैक से हमारा कांटेक्ट नहीं हो सका। तो वो घर आए तो वो कहते चलो, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। तो माजी कहते कि मुझे एक एग बना दो, साथ में मुझे स्लाइस वगैरह कर दो। तो हमने ये ब्रेकफास्ट जो शाम का खाना था इस तरीके से खाया। तो आज है थर्सडे और नेक्स्ट डे हो चुका है। कल खाना बनाने के बाद जब बाज़ार गई थी, चीज़ें लेके आई वापसी पे, तो तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी ज़रा सी, इसलिए मैं कुछ भी आगे शूट नहीं कर सकी। और रात को वैसे फिर हम चले गए थे दूसरे घर जहाँ पे मदर इन लॉ फादर इन लॉ होते हैं, क्योंकि जो दूसरी जेठानी है, छोटी जेठानी, वो आई हुई थी। और अब वो उधर ही रहा करेंगी, आए मतलब कि चक्कर शक्कर लगाती रहेंगी उधर। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम रात के टाइम उधर चले जाया करेंगे, बच्चे भी ज़रा खेल लेंगे। बड़ा सहन है ना उधर, इधर छोटा है तो इधर बच्चे नहीं खेल सकते, सिर्फ इधर रूम ही एडजस्ट होना पड़ता है। और उधर ज़रा है बड़ा सा सहन है तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, कभी किधर झूला भी उधर है तो वो झूलते भी हैं। सो मौज मस्ती उधर उनकी चलती रहेगी। और अभी मुस्फिरा यहाँ पे सोई हुई है, और ये मेरा जो रूम का मैस है ये अभी उठेगी, फिर मैं ये समेटूँगी। तब तक मैं जो इब्राहिम है उसको कुछ खाने को दूँगी। इब्राहिम, क्या हुआ? क्या हुआ है? आज आज ओ ओ ओ ओ गेट अप गेट अप। सो यहाँ पे मैं रूम मेरा क्लीन हो गया हुआ है, और यहाँ पे हसन भी उठ के आया है।
ये मेरी जेठानी का बेटा है, बड़ी वाली जेठानी का बेटा। जो छोटी जेठानी का बेटा वो बहुत छोटा है ना शन? तो ये उठ के आया, सुबह सुबह आ जाता है, कहता है चीची चीची। क्या हुआ है? अच्छा जी, तो ये आया है। अब मैं जाऊंगी उधर सवेरा, कुछ मैंने लेने हैं इब्राहिम के वाइप्स वगैरह, वो लूँगी और इब्राहिम को छोड़ूंगी उधर। इब्राहिम मुस्फिरा कह रही है मुझे भी बनाओ। ये लो। हाय कर दो, हाय ऐसे, हाय। तो अब मैं जाऊंगी इब्राहिम को उधर छोड़ने और मैं जाऊंगी सवेरा, और कुछ मेरा काम है बेडशीट का जो नीचे वाली उसको सही करवाना है, कुछ कपड़े वगैरह उधर रखने हैं, कपड़े कैरी कंफर्टर और मुस्फिरा के कपड़े जिसे लेने हैं पेटी में से, क्योंकि मेरी पेटी है वो मामू के घर पड़ी हुई है उस तरफ, दूसरे वाले मामू के घर। तो मैं उधर जाऊँगी, ये सब काम में करके वाइंड अप करके आऊँगी। यहाँ पे मैंने इब्राहिम को छोड़ दिया है और अब मैं जाऊँगी आगे सवेरा पे, जो भी मेरा काम है, वाइप्स वगैरह लेने थे। तो सवेरा वैसे इसको कहते हैं, है अल्ताफ़ कैश एंड कैरी। तो यहाँ से कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी हो, तो अगर मर्जी मिस कर दे राशन में या कुछ हो, कुछ भी मतलब कि अब अगर ज़रूरत की होती है, हमारे घर के बहुत ही पास है। सो वो लेके यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था आके खाना अपना, जो कि मैंने बनाए थे शलजम चिकन। सब्ज़ी हमने रात को ही बना ली थी बड़े घर जाके, कि मुझे सुबह टाइम ना लगे इतना, इसलिए मेरी बनी हुई थी सब्ज़ी। बस मैंने इसको बॉईल करना था, बॉईल भी मैंने कर लिया था, और मैंने इसका मसाला वगैरह जो भी भूनना था भून के चिकन डाल के अच्छे से मैंने इसको मसाला रेडी कर लिया था। देन जो मैंने शलजम थे मैश किए हुए, उसको अब मैं डाल रही थी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, कि ये जो है मसाला एक यकजान हर किसी में मिक्स हो कम्प्लीटली। तो यहाँ पे अब मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स इसको, और हल्की सी आंच पे फिर मैं इसके बीच रख दूँगी। अच्छा जी, हमारा जो खाना है वो रेडी हो चुका है, और शलजम चिकन बनाया है आज मैंने। सो ये मैंने सेपरेट करके रख लिया, क्योंकि थर्सडे का भी खाना था, इसलिए मैंने इसके बाउल में डाल लिया। और मानो की रोटी भी छोटी सी पारी सी क्यूट क्यूट सी बन गई है ना मानो? अब रोटी खाने लगी है ना? ओके, ये खाने लगी है खाना, और मैं अपना व्लॉग का यहीं पे दी एंड करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी प्रॉपरली ठीक नहीं है, इसलिए मैं आगे शूट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा चलो ब्लॉग का दी एंड भी तो करना है। सो यहीं पे मैं ब्लॉग का दी एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मेरी वीडियोस के नीचे, और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करें, ताकि जो मेरा वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो सके हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।